सबसे पहले भाई हाथ जोड़ के मैं माफी मांगता हूं सभी बच्चों से। अगर मैं इस वीडियो में कुछ गलत बोल दूं तो सभी समाज से, 36 बिरादरी से, सभी बच्चों से मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं, टीचर से एडवांस में माफी मांगता हूं। लेकिन मैं आज एक बार खुल के बोलना चाहता हूं, जो मैं आपको समझाना चाहता हूं उसको समझने की कोशिश करना। आप स्टूडेंट इस धांधली को कैसे रोक सकते हो, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, सारी चीज समझना। एक बच्चा मेहनत करता है गरीब परिवार से और दूसरा बच्चा 15 लाख लेके जाता है, वो नौकरी लग जाता है। और ये सिर्फ 15 लाख तक की बात नहीं है, जो 15 लाख रुपए देके नौकरी लग रहा है वो चोर है, वो पेपर चोर है मेरे भाई। आने वाले समाज की नस्लें खराब करेगा वो। दूसरी बात, वो पुलिस में धांधलीबाजी की शुरुआत करेगा, जो 15 लाख आज करप्शन देके भर्ती हो रहा है और जिसमें उसका परिवार उसके साथ है। एक बच्चे को बचपन से क्या सिखाया जाता है, सच का साथ देना है, ये देना है। लेकिन जब पेपर नौकरी लेने की बारी आती है तो परिवार, हमारे पास इतने प्रूफ आए हैं, सारी चीजों पे बात करूंगा, भर भर के प्रूफ है भाई। एक एक प्रूफ को दिखाऊंगा, समझाऊंगा आपको कहां आप लोग गलती करते हो, क्या होता है, सब कुछ समझना। आपके अंदर की अलग जगानी चाहिए। पहली बात, आप फर्क समझो, ये आंदोलन नहीं क्रांति है। क्रांति कैसे, आंदोलन क्या होता है, एक आदमी झंडा उठाता है, उसके पीछे फिर हम सब लोग लग लेते हैं। हमें आंदोलन नहीं, क्रांति करनी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्या सिर्फ 75 प्लस या 80 प्लस वालों के, मैंने शुरुआत में मांग उठाई थी 85 प्लस वालों पे कार्रवाई हो, नहीं मेरे भाई। ये लड़ाई इस बार कट ऑफ की लड़ाई नहीं है, इस बार तो जिन्होंने जो पेपर चोर हैं उनके बीच की लड़ाई है। कट ऑफ 80 जाएगी, मैंने पेपर लीक करवा के 78 ला दिए, या 85 जाएगी। दिल्ली पुलिस ड्राइवर में भर भर के 92 95 के मेरे पास स्कोर कार्ड है, सारे दिखाऊंगा भाई आपको। समझो मेरी बात, ये आंदोलन नहीं क्रांति है। आंदोलन में क्या होता है, एक आदमी झंडा उठाता है, उसके पीछे हम चल देते हैं और वो फिर उसके खिलाफ 10 लोग हो जाए। ये क्रांति है। हर आदमी को अपने आप में मसाल बढ़ना है। सबसे पहले आज एक बच्चे, आप सभी लोग एक शुरुआत करो। क्या शुरुआत आप सबको करनी है, आज के बाद अगर कोई टीचर कंट्रोवर्सी करे, किसी के खिलाफ बोले, उसका कमेंट गालियों से भर दो। अगर मैं भी किसी टीचर के खिलाफ बोलूं, मैं भी अगर किसी के खिलाफ बोलूं, तो मेरा कमेंट गालियों से भर दो कि कोई टीचर कंट्रोवर्सी करने की हिम्मत ना करे। हमेशा क्या होता है, हमारे इमोशंस का फायदा उठाया जाता है। पिछली बार आंदोलन इतना बढ़िया तरीके से चला, हमारी देश में आवाज पहुंची, मीडिया में हमारी आवाज पहुंची, लेकिन कंट्रोवर्सी इनको सबको दिखा दो कि जो स्टूडेंट में ताकत है वो किसी में भी नहीं है। और अगर कोई टीचर किसी दूसरे टीचर के खिलाफ वीडियो बनाए, इतनी गाली दे दो कि वीडियो हटानी पड़े उसको। हमें कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए, हमें साफ सुथरा सिस्टम चाहिए। जो पढ़ाना चाहता है बच्चों के लिए, वो हमें आगे चाहिए। सिर्फ अगर मैं भी कभी किसी टीचर के खिलाफ बोलता मिलूं, तो मेरे खिलाफ भी नीचे इतनी कमेंट दे देना, इतनी गालियां दे देना कि मुझे भी समझ में ना आए। सबसे पहला बदलाव आज से अपने अंदर यही करो। दूसरा बदलाव आपको क्या करना है, मेरे पास जब आप एक बात बताओ भाई, सबसे पहले एक चीज और बता देता हूं, ये लड़ाई इतनी आसान नहीं है, अभी इतनी छोटी लड़ाई नहीं है। जिस दिन मुझे पुलिस पकड़ ले कि भाई इस बंदे के पास इतने सारे प्रूफ है, इतने सारे लोगों के नाम है, इतने सारे सेंटर्स के नाम है, और मुझे सम्मन बुलावा आ जाए कि हाँ जी आओ इन्वेस्टिगेशन में अपने प्रूफ दो, उस दिन मान लेना कि आपकी लड़ाई की सच में जीत हुई है। अगर एसआईटी गठन होगी, पुलिस की एक टीम गठन होगी, तो ये मैं गारंटी लेता हूं, इतने प्रूफ मैंने वायरल करे हैं, मेरा नाम जरूर आएगा और मेरा नाम आएगा। और जिस दिन मुझे पुलिस बुलाएगी, मैं उस दिन गर्व से कहूंगा कि हाँ हम लोगों ने लड़ाई जीती। और जिस दिन मैं एक एक प्रूफ देख के आऊंगा उनके सामने और फिर उस पर कार्रवाई होगी, तब हमारी असली जीत होगी, उससे पहले नहीं होगी। समझो आप मानसिकता की कहां से लड़ाई आपको बदलनी है। आप जब मेरे सामने मेरे को ये सारे प्रूफ भेज दे सकते हो, समझो भाई, आप मेरे को एक प्रूफ आप भेज सकते हो, सर 16 जनवरी का एग्जाम था, मेरा नाम नहीं आना चाहिए, सर मैं आपके पास गुरुकुल में रहता था, अभी मैं एक एकेडमी में रह रहा हूं, 5-6 बच्चों के 90 प्लस है, जैक से करवाया है, 6 बच्चे हैं दूसरी एकेडमी में जिनके 100 में से 100 है ड्राइवर में, और ये बच्चा मुझे भेज रहा है। मैंने इससे बात भी करी, पर बच्चा डर रहा है कि मेरा नाम आ गया तो पता नहीं मेरे खिलाफ क्या हो जाएगा। अरे मेरे भाई, चोरों से डरने की जरूरत नहीं है। ये काम करने से पहले अपना जमीर आज हमेशा के लिए जगा लो। क्या करना है आपको, आप सबको पता है इस एकेडमी में, जहां भी ये फिजिकल एकेडमी में रह रहा है, वहां पे 5 बच्चे हैं।
हैं, उनके नाम, फोन नंबर, कौन सा एग्जाम लीक कराया, सारा डाटा बना के मेल करना सीखो, कलम की ताकत सीखो। आप सोचोगे एक टीचर आपके लिए जाके लड़ाई लड़ेगा, तब ये तो किस्मत मानो हमारी एक शॉर्ट्स वीडियो वायरल होगी और लोग हमारे साथ जुड़ गए। मैं पिछले 26 दिन से कहां नहीं भटका, 26 दिन से क्या प्रूफ नहीं हमने दिखाए, लेकिन कोई आगे नहीं आया। ये आप बच्चों की हकों की लड़ाई है। हर सौदागर, हर लीकर, हर चोर, उसको ये डर हो जाए कि यार हमारी एकेडमी से भी हमने देखा है, मेंटर 365 गुरुकुल में भी हमारे पास बच्चे थे, वो जा रहे हैं, जो नए बच्चे आए थे 2-3 छोड़ के जा भी लिए, उनको पता है भाई कार्रवाई करेंगे। और हर टीचर, हर एकेडमी वाले से मैं ये बात कहता हूं कि भाई अपने पास जितने भी बच्चे हैं, जिनके भी 70+ है, सबका मॉक टेस्ट लगवाओ। और एक ऐसे बच्चे को, एक को भी नहीं रखना, अगर उसके मॉक टेस्ट के बराबर नंबर नहीं आ रहे, वहां पे उसके 82 है तो यहां कम से कम 62-70 तो लाए। यहां उसके 20-30 आएंगे तो काम नहीं चलेगा। अगर उसके वहां पे 90 है, 100 है, तो अगर भाई पैसों को मत देखो, मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आने वाली पुश्तें खराब होंगी। हम एक पेरेंट्स के नाते आप सोचना, यार एक पेरेंट्स खून पसीना बहाता है, वो अपने बच्चे के लिए सपना देखता है, उसका बच्चा नशे पते, लड़ाई, दंगे, झगड़े, शराब, हम कहते हैं कि यार क्रिमिनल, इन सब चीजों से दूर हो, वो मेहनत करता है 12 घंटे 2-2 साल मेहनत करके जो पका है, और उसको लास्ट में नौकरी नहीं मिली, निराशा हाथ लगी, वो बच्चा क्या करेगा? आप खुद बताओ कि वो कहां भटकेगा, नहीं तो वो क्या करेगा? यह हमारी समाज की जिम्मेवारी है कि हमें आज खड़ा होना पड़ेगा। और हर किसी के पास प्रूफ होते हैं। आप खुद देखो, ये देखो भेजने लग रहे, ये सेंटर सर पूरी दिल्ली पुलिस लीक कंफर्म इन सेंटर पे हुआ है। बच्चे को सब कुछ पता है। आप हर कोई अपने आप में इन्वेस्टिगेटर हो, बस अपनी ताकत और इस कलम की ताकत को समझो। आप जो मेरे पास लिख के भेज रहे हो बहुत बढ़िया। आप इंस्टाग्राम देखो, हमने कैसे काम करा था पहले वो समझो। हमने सबसे पहले क्या करा, हमने सबसे पहले एक इंस्टाग्राम, टेलीग्राम बनाया, एसएससी वॉरियर 2026 इसका नाम कर दिया, क्योंकि सर्च में नहीं आ रहा था। इससे सर्च करके इसमें ऐड हो जाना एसएससी वॉरियर्स 2026, ताकि हमें अगर किसी भी चीज को वायरल करना पड़े। देखो अभी मेरा ट्विटर हैंडल ब्लॉक हो गया, एक इंसान को कोई भी रोक सकता है, लेकिन जब आंधी चलेगी सब लोग इसके अंदर होंगे। आने वाले समय में इसमें मैं 100 एडमिन बना दूंगा, 100 बच्चों को एडमिन बना दूंगा जो सिलेक्टेड है, ऑलरेडी बहुत अच्छे से पढ़ के हमारे पास से सिलेक्टेड हुए, हमें पता है वो ईमानदारी से काम करते हैं। ऐसे 100 एडमिन बना के और इस ग्रुप को आप लोगों के लिए डेडिकेट कर दूंगा बस, और आपके लिए एक इंस्टा, क्योंकि मेरे को पता है मेरे को अकेले को बहुत लोग रोक देंगे। आपकी अपनी क्रांति आंधी है, सबसे पहले सारे एकजुट हो जाओ जिसको इस सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, क्योंकि हमारी बात नहीं पहुंचती। आगे से क्या होगा, आपने कोई धांधली देखी, आपने कोई दिक्कत देखी, अब हो क्या रहा है। कोई बच्चा मेरे पास भेज रहा है, गुरुजी शामली का कोई है सुनील, वो हजारों बच्चों के करा रहा है। गुरुजी कोई मोहित है बुलंदशहर का, वो खुद दिल्ली पुलिस में है। ये बातें जब आप मुझे बता सकते हो तो सिस्टम तक क्यों नहीं पहुंचा सकते? आपके पास कलम की ताकत है, मेल है, लेटर है, लिखो भाई, डरते किस बात से हो? आप मेरे को ये बताओ। आपने देखा है कभी कोई चोर सीना चोरी करे, गांव में कोई किसी का रेप कर दे, वो वहां पे गांव में रुके, भागेगा वो? आप समझो मेरी बात को, आप इस ताकत को नहीं समझ रहे, और सब लोग आपके साथ आएंगे। इस बात को समझ के चलो कि सब लोग आपके साथ जुड़ेंगे, सच के साथ हर कोई खड़ा होगा। ठीक है मेरे भाई? तो सबसे ज्यादा इस चीज को आपको ध्यान रखना है। और भाई देखो, ये ट्विटर हैंडल ब्लॉक कर दिया, एक आदमी को कोई भी रोक सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ब्लॉक कर दो। 1000 ट्विटर हैंडल ऐसे बनेंगे, हजारों बच्चे अपने लिए लड़ेंगे। एक क्रांति। आज ये सबसे ज्यादा मुझे खुशी कब हुई, जब एक लड़की ने फोन करा, सर मैं जयपुर से हूं और मेरे पास ऐसे ऐसे प्रूफ है कि एक बंदा 15 लाख लेके लीक करवा रहा है AWTPO का पेपर। तो मैंने कहा बेटा क्या करे? बोले सर मैं स्टिंग ऑपरेशन अपने लेवल पे करूंगी, पापा मजदूरी करते हैं, मैं मेहनत करती हूं, लेकिन मुझे 1% भी डर नहीं है, मैं खुद स्टिंग ऑपरेशन करके और आपके लिए ये वीडियो निकाल के दूंगी। फिर मैंने उसको समझाया, बेटा वीडियो तो निकाल, मुझे भेज, मैं वायरल भी करूंगा, लेकिन ऑडियो निकाल, मैं भेज वायरल करूंगा, लेकिन इस ऑडियो को तुझे खुद से भी मेल करनी है और ये चीजें आपको भेजनी है। ठीक है मेरे भाई? तो सबसे पहले हमें एकजुट होना है इस एसएससी वॉरियर्स में। ये हम स्टूडेंटों का ग्रुप है, अगर इस ग्रुप के अंदर कोई और पोस्ट आ जाए, आप मुझे जिम्मेवार समझ लेना। ये सिर्फ लड़ाई के लिए और कोई काम नहीं इसके बाद। उसके अलावा हमारे पास प्रूफ कहां से आए, एक एक प्रूफ देखना, आपकी आंखें खुल जाएंगी। देखो भाई,
सबसे पहला यहां से शुरुआत करो। आज के बाद कोई टीचर अगर कंट्रोवर्सी पे किसी के खिलाफ वीडियो बनाए, ये सबसे बड़ी लड़ाई यहां पे हमारी जीत होगी स्टूडेंटों की, जब हम ये कंट्रोवर्सीज नहीं होने देंगे। कोई ट्विटर कैंपेन कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, कोई कुछ कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, कोई रैली निकाल रहा है, बहुत अच्छी, सब कुछ ही तो हो रहा है, सब कुछ ही तो प्रशासन के खिलाफ हो रहा है, सब कुछ ही तो फर्जीवाड़े के खिलाफ है। सबका अपना तरीका है, कोई गलत नहीं हो सकता मेरे भाई, सबका अपना तरीका है। आदित्य रंजन सर भी सही है, राकेश यादव सर भी सही है, अभिनय सर भी सही है, नीतू मैडम भी सही है, हर गगन प्रताप सर, हर एक टीचर अपने आप में योद्धा है, हर एक टीचर सही है। हमें यह नहीं करना है कि टीचर कंट्रोवर्सी करते हम उनके पीछे हो लेते, नहीं भाई, एक के पीछे नहीं होंगे। हम स्टूडेंट हैं, हम इंडिपेंडेंट हैं, टीचर्स के पीछे नहीं भागना। मैं भी एज ए टीचर अगर कभी किसी के खिलाफ वीडियो बनाऊं, आप गाली देना, आप मुझे याद दिलाना कि सर आपने बोला था कि कंट्रोवर्सी नहीं करनी। हमें बचा के रखना इस आंदोलन को, वरना फिर भाई ये पहले जैसे भेंट चढ़ा था वैसे भेंट चढ़ जाएगा। सुनो भाई ध्यान से, सर मैं दिल्ली पुलिस स्कैम में आपको एक बात बता रहा हूं, 80-95 वालों भी इतने नहीं है जितने की 75-80 वाले हैं, और 11 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने 76, 78, 80, 83 ऐसे 100% क्वेश्चन सही है। मतलब उनके 76 है तो 76 की 76 सही है, 78 है तो 78 के 78, 80 से 83 11 बच्चे इसने नाम बताए हैं। और एक बात, दिसंबर से ही रनिंग की तैयारी कर रहे हैं ये सभी, किसी एकेडमी में रह के, और इन सब ने रैंक मित्रा पे भी डाटा शेयर किया है। तो मैं रैंक मित्रा के ओनर तक भी आप मेरी इस रील को पहुंचा देना, आप खुद कट करना इस रील में से, इस वीडियो में से जो आपको समझ में आप एडिट करना, कट करना, रील बनाना। भाई जो रैंक मित्रा है, रैंक गुरुजी हैं, उनसे भी मेरी दरख्वास्त है कि प्लीज आप एक बार मेरे से कांटेक्ट करें और हमें ये 100+ वाले प्रूफ दो, नाम और रोल नंबर दो। भाई हमें देखो यार, मैंने इतने सारे 17+ नौकरियों के लिए मैंने लड़ाई लड़ी, इतने सारे एग्जाम्स मैंने क्रैक करे, 100+ नहीं आते भाई, 100 में से 100 नहीं आते। 78 के 78 सही करके 78 नंबर नहीं आते। हमने 84 नंबर लिए पर गलत सही करके लिए, ऐसे नहीं आते भाई। उसके बाद चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद ये देखो भाई, सर ये रोल नंबर है, डेट ऑफ एग्जाम है 3 जनवरी, शिफ्ट 3, डिप्टी कांस्टेबल महादेव डिजिटल जोन, रेट 15 लाख में। बच्चे के नंबर कितने हैं जी? 95 नंबर है। डर लगता है हम फंस जाएंगे। दोस्त बोलता है भाई यार एक बात सोचो, मैंने फिर इसको कहा यार मैं इतनी लड़ाई लड़ रहा हूं, मेरा क्या होगा? मेरे भी 1 साल की बेटी है घर में, उसको फिर मैंने मोटिवेट किया। ओके सर मैं बात करता हूं, उसके फोन नंबर वगैरह निकाल के भेजता हूं। यार मोटिवेट करने पे नहीं भेजना, आपका क्या नाम आ जाएगा मेरे को आप ये बता दो। दोस्त नहीं है वो, चोर है, आप चोर से चोरी करने का मानसिकता सीखोगे क्या? आप मेरे को ये बता दो। या लड़ाई लड़ने की मानसिकता सीखोगे? सबसे बड़ी कमी हमारे अंदर है, जो हम लोगों को हमारे साथ खेलने देते हैं। लोग वीडियो कुछ बनाते हैं, हम उसके पीछे हो लेते हैं। यह चीज विशेष तौर पे ध्यान रखनी है कि यार हमें इस मानसिकता से निकलना पड़ेगा। हम कंज्यूमर नहीं है, हम स्टूडेंट है, और सबसे बड़ी ताकत देश की स्टूडेंट होता है। आप इस बात को समझो। आप सोचते हो आपके पास कोई चेहरा नहीं है, आप खुद अपने आप सबसे बड़े चेहरे हो। यूट्यूब पे दुनिया भर के आप गूगल करो, आपको एड्रेस आएंगे सीएम हाउस के। हर स्टेट में सीएम कंप्लेंट डल सकती है बिना नाम के, एनोनिमस ट्विटर हैंडल। मैं खुद का मेरा एक्सपीरियंस बताऊं, मेरी सड़क और मारी सड़क, हरियाणा में मारी सड़क और मेरी सड़क, 2 ऐप लॉन्च है सरकार के द्वारा। मैंने 11 से ज्यादा सड़कें बनवा दी। क्या आपके फोन में वो इंस्टॉल नहीं हो सकती? हो सकती है, लेकिन एफर्ट्स कोड लगाए। आप खुद अपने दिल से पूछ के देखो कितने बच्चे पोस्ट ऑफिस गए। वीडियो देखने देखो, अभी 9500 बच्चे लाइक है, 14,000 बच्चे लाइक थे, लेकिन कितने बच्चे पोस्ट ऑफिस गए? नहीं पहुंचते। नहीं पहुंचोगे भाई तो कोई फायदा नहीं है। एक स्कैमर वेल्लोर में जाके, साउथ में जाके एग्जाम दे रहा है, कोई लद्दाख में जाके एग्जाम दे रहा है, कोई चंडीगढ़ में 3-3 दिन एग्जाम के लिए पड़े हैं। 6-6 महीने से वो फिजिकल मार रहे हैं। किसी भाई के वहम हो ना कि ये जिन्होंने पेपर लीक कराया है ये निकल जाएंगे, 2-2, 6-6 महीने से फिजिकल मार रहे हैं। देख लो मेरे भाई। और क्या ये पेपर भर्ती, सुनो मेरी बात एक और सुनो भाई। मैं पहले कह रहा था 85+ वालों पे कार्रवाई हो, लेकिन मैं अपनी स्टेटमेंट को वापस लेता हूं। पेपर भर्ती प्रक्रिया रद्द होनी चाहिए, और अगली प्रक्रिया करवाने से पहले कम से कम 1000 गिरफ्तारियां होनी चाहिए, तब अगली भर्ती करवाओ। नहीं तो कोई फायदा नहीं है, सिस्टम कभी साफ नहीं होगा। और यह मौका है सिस्टम को साफ करने का। हर बच्चा अपने आप में वॉरियर है, हर बच्चा अपने आप में अपनी क्रांति है। खुद की क्रांति की मसाल खुद उठाओगे, आज के बाद
आज ही इस माइंड मानसिकता को छोड़ दो कि हम डर जाएंगे, मेरा नाम आ जाएगा। आने दो ना भाई मेरा नाम। मेरे पास ऐसे भी बच्चे हैं, दिखाऊंगा कि सर मैं कोर्ट में गवाही दे के आऊंगा, मेरे रिश्तेदार का लड़का है लेकिन मैं गवाही दे के आऊंगा। सर मेरी बुआजी है, मेरे भाई को ताने मार रही है कि तेरा नहीं, उसने अपने बेटे का करवाया 80+ नंबर है, सर मैं गवाही दे के आऊंगी उसके खिलाफ। ऐसे भी बच्चे हैं, आपको भी बढ़ना पड़ेगा भाई। और सिस्टम से बड़ा कोई नहीं है भाई, पुलिस से ऊपर कोई भी नहीं है, बात आप याद रखना। ये बात आप समझोगे जब आप ग्रो होगे। क्या हो जाएगा यार अगर किसी ने मेरी लड़ाई किसी बच्चे के खिलाफ नहीं है, ठीक है, बच्चे ने पेपर लीक करा लिया, उसके अंदर तो समझ आता है यार, लालच होगा, लोभ होगा। जो मेरी लड़ाई सिस्टम के खिलाफ है, करवा कैसे लिया पेपर भाई? तो नाम भेजो, नाम भेजोगे, बच्चों के फोन नंबरों के, इनके नाम भेजोगे, तभी सिस्टम साफ होगा, नहीं तो नहीं होगा। और जो ज्यादातर बच्चे निकल के आ रहे हैं वो पुलिस डिपार्टमेंट से, ये उन्हीं के बच्चे हैं। सर फादर क्या करते हैं, एसआई है, बच्चा क्या करता है, वो है। यही निकल के आ रहे भाई, ये भी मैं आपको सच्चाई बता देता हूं। और मेरे पास ऐसे ऐसे पेरेंट्स भी है, सब इंस्पेक्टर है, कोई प्रेसिडेंट हाउस में लगे हैं, हर महीने बच्चे से मिलने आ रहे हैं। बच्चा या 1 साल से फोन छोड़ के पढ़ रहा है, लेकिन परिवार को उम्मीद है लगेगा कहां से? लगेंगे तो 15 लाख वाले। हर आदमी के पास ताकत है, अपने डिपार्टमेंट में ऊपर तक बात पहुंचाओ। आप मेरे को, मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये लड़ाई जीत उस दिन मान लेना जिस दिन मुझे बुलाया जाए डिपार्टमेंट में कि हां जी सर आप आओ और बताओ कि क्या क्या प्रूफ आपके पास है। ऐसे ही जब आप मेल भेजो और आपको बुलाया जाए, जाना भाई, पीछे मत हटना, जाना, अपनी बात रख के आना। कभी चार्जशीट में आपका नाम नहीं आएगा, आएगा तो भी क्या हो जाएगा आप मेरे को ये बताओ भाई। आप किसी यार, हम ये बता रहे हैं यहां चोरी हुई थी, मैंने देखा था, विटनेस बन जाओगे तो होगा क्या? कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप इस बात को समझो। देखो भाई, ये नीतीश बच्चा है, रोल नंबर मैंने हाइड कर दिए क्योंकि मुझे अभी कंट्रोवर्सी नहीं करनी, कार्रवाई अपने आप पुलिस करेगी, उनका काम है। 91.25 नंबर है भाई, 91 पॉइंट कितने नंबर है, 25 नंबर है। अब ये देखो भाई, नॉर्थ ईस्ट में, दिल्ली में रहता है ये बच्चा, करावल में रहता है, और इस बच्चे का नाम शायद बाल्यान है कुछ, इसके नंबर भी 95+ है भाई। ड्राइवर का पेपर है भाई ना, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर है भाई। उसके बाद देखो भाई, समझो, जब आप मेरे को ये बात बोल सकते हो सर पिलानी में ऐसे ऐसे एक अकेडमी है, 53 बॉयज है, 15 गर्ल्स है जो तैयारी कर रही। इस बच्चे ने सारी लिस्ट, फोन नंबर सब कुछ भेजा है मेरे पास। लेकिन भाई समझो, ये लड़ाई आपकी है। ये जो लिस्ट आप मुझे बढ़ा के भेज रहे हो, आप डायरेक्ट डिपार्टमेंट को भेज सकते हो। मेल ढूंढ लो ना, 5000 मेल ढूंढ दो गूगल पे। आज के दिन तो चैट जीपीटी, लिखो उसको कि दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट की जितनी मेल आईडी है, जितने आईएएस ऑफिसर की मेल आपको मिल सकती है, होम मिनिस्ट्री तक, अमित शाह जी तक, पीएमओ हाउस तक, जितने लेटर आप भेज सकते हो भाई भेज दो। हर आदमी अपने आप में क्रांति है। मैं किसी भी चीज की पुष्टि नहीं कर रहा, पर मैं आपको एक बार बात समझा रहा हूं कि जो मेरे पास भेज रहा है वो चीज आप आगे भी भेज सकते हो, आपके पास ताकत। सर हमारे गांव में एक लड़के ने करवाया है डीपी कांस्टेबल में, उसे कुछ नहीं आता, उसके मार्क्स भी इस तरह से करवाए हैं कि सेंटर इंदौर का भरा था, 3rd शिफ्ट का पेपर था, शक ना हो। उसका स्कोर कार्ड, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन मेरे पास है, फोटो हाइड कर देना सर। जिस दिन आप ये कहना बंद कर दोगे ना सर मेरे को दिखाना, मैंने भेजा है उसका स्कोर कार्ड, मैं भेज रहा हूं आगे, उस दिन मैं सोचूंगा असली क्रांति आ गई, उस दिन मैं सोचूंगा हर बच्चा जग गया। ठीक है मेरे भाई, री एग्जाम की मांग करो, और री एग्जाम की भी मांग तब करो जब कम से कम 1000 गिरफ्तारियां हो जाए, तब री एग्जाम करना है, उससे पहले कोई फायदा नहीं है भाई। ये देखो जी, कार्तिक, साहिल, ये बच्चे हैं, चंडीगढ़ में इनका सेंटर था। हर बच्चा अपने आप में इन्वेस्टिगेटर है। सोचो प्रूफ मैं थोड़ी लाया हूं ढूंढ के, क्या पुलिस नहीं ढूंढ सकती? बस एक कॉन्फिडेंस एक बच्चे को चाहिए। हमारे कमिश्नर साहब, हमारे चेयरमैन साहब एक बार आके खड़े होके कह दे, जो एचएसएससी चेयरमैन जी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, जैसे गूगल फॉर्म भरवाते हैं, एक गूगल फॉर्म लॉन्च कर दें कि भाई जिसने पेपर करवाया है आपके आस पड़ोस में, या जो लोग धांधली में इन्वॉल्व हैं, उनका डाटा हमें भेज दो, गूगल फॉर्म भर के भेज दो, अपना नाम मत भेजो, अपने फोन नंबर मत भेजो। एक बार डिपार्टमेंट में हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश करता हूं, जब मैं एक छोटा सा टीचर होके, जो मेरे पास चंद 10, 20, 50 हजार, 1 लाख स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, जब मैं इतनी चीजें निकाल सकता हूं, तो चेयरमैन साहब आप तो सब कुछ कर सकते हैं, कमिश्नर साहब आप सब कुछ कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी मन की बात हमेशा करते हैं, मैं एक मन की बात उनसे चाहता हूं कि वो इसके ऊपर भी करें, और वो एक सीधा पोर्टल बनाएं, एक अलग से एक एसआईटी की टीम गठित करे जो किसी को भी ना पता, और एक गूगल फॉर्म से वो एसआईटी की टीम चले, गूगल
फॉर्म पे हर बच्चा डाटा डाल पाए कि जी हमारे गांव में इस बच्चे का पेपर हुआ है, डाले और एसआईटी उसको उठा के ले जाए। ऐसे जब काम क्या होगा, मान लो किसी ने गलत नाम ले दिया किसी का, कोई नहीं, उठा ले जाएंगे और उसको वेरीफाई कर लेंगे, मॉक लगवा लेंगे, 2 मॉक लगवा लेंगे, देख लेंगे, उसका फोन चेक कर लेंगे, प्रूफ अपने आप मिलना शुरू हो जाएगा। और इस बार शायद ये लोग तैयार नहीं थे, इतने बड़े लेवल पे फर्जीवाड़ा हुआ, शायद ये तैयार नहीं थे कि इतना बड़ा आंदोलन उभर के आ जाएगा। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी, आपको अपनी हकों की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और सबसे तगड़ा सिस्टम सुधरने का तब है जब सरकार का कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं, कोई सरकार की तरफ से गूगल डॉक्यूमेंट जारी हो, गूगल फॉर्म या मेल आईडी जारी हो, जहां बच्चा भेजते, क्योंकि मेल भेजता है बच्चा, उसकी मेल आईडी जाती है, वो डरता है कि कहीं कोई किसी की मिली भगत हुई तो क्या हुआ, तो कभी मेरा नाम आ गया तो एक गूगल फॉर्म जारी करा जाए हम बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए, सब के लिए, जिसमें आदमी बिना किसी डर से नाम भेज के, फोन नंबर भेज के, रोल नंबर भेज के, जब मेरे तक भेज सकता है कि आम इंसान तक भेज सकता है बच्चा, तो चेयरमैन साहब, कमिश्नर साहब आप तक तो भेजेगा ही भेजेगा सर। 1 मिनट में सिस्टम साफ हो जाएगा। कोई पेपर लीक करवाने वाला डरेगा क्या? 2 बच्चों के पेपर लीक कराएगा? जब वो 500 को फोन करता है, जब वो 50 बच्चों के पैसे पकड़ता है और 500 को फोन करेगा, तो मैं दावा करता हूं उसमें से एक आधा वॉरियर ऐसा होगा जो उसका फोन नंबर, नाम आपको पहले ही भेज देगा कि जी ये बंदा है, 15 लाख में बात करवाने की कह रहा है, और उसका फोन टैप करोगे, इसकी व्हाट्सएप देखोगे, आपको मिल जाएगा डाटा। बिल्कुल सिंपल है, अगर सुधारना है तो सिंपल, इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता भाई। क्योंकि मैंने जब देखा कि यार बच्चों के अंदर इमोशंस है, आग है, वो डाटा भी भेजना चाहते हैं पर उनको ये नहीं पता कहां डाटा भेजना है। जब मैंने उनको एक मंच दिया कि आप इंस्टाग्राम में एंटर सौरभ यादव पे भेजो और मैं इसको टेलीग्राम में शेयर करूंगा, तो उनको हिम्मत आई कि हमारी आवाज, हमारी बात को आवाज मिल रही है। अगर चेयरमैन साहब आप लोगों ने इस बात को आवाज दे दी, एक बच्चे की बात को आवाज दे दी ना, तो ये समझ लो सिस्टम साफ हो जाएगा। और हमें इस क्रांति को, आंदोलन नहीं करना, हमें कोई तोड़फोड़ नहीं करनी, हमें कोई इकट्ठा नहीं होना, हमें कोई एक जगह पे नहीं आना। हर बच्चे को अपने घर से काम करना है, हर बच्चे को इन्वेस्टिगेटर बनना है, इस सिस्टम को सुधारना है। हमारा सिलेक्शन होना हो बाद की बात है, पहले इस सिस्टम को बिल्कुल क्लीन करेंगे। हमारी लड़ाई सरकार से नहीं है, हमारी लड़ाई पुलिस से नहीं है। पुलिस, आप देखो, आप एक बच्चा एक प्रूफ भेज पा रहा है बड़ी मुश्किल से, तो पुलिस वाले 5 लोग कहां से प्रूफ ले आएंगे? उनको कौन प्रूफ दे देगा? कोई नहीं दे सकता भाई। इन्वेस्टिगेशन आयोग क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर सकता। हर बंदा जब सबूत बनेगा, हर बंदा जब गवाही देगा, तब सिस्टम जगेगा, तब लोग जगेंगे, तब बात बनेगी, उससे पहले नहीं बनेगी। आज से इस मानसिकता को सुधार लो। अगर आपके सामने कोई बात आती है, आपको उसको आगे पहुंचाना है, कार्रवाई होगी नहीं होगी ये मत सोचो भाई। जब मैंने शुरुआत करी 2020 के इस चैनल की, कोई ऐड वगैरह नहीं मैंने अब तक चलाई। पिछले आंदोलन में मैंने ये बात करी थी कि आप स्टूडेंटों का आंदोलन है, इकट्ठे होने से कुछ नहीं होना। जितने ज्यादा लेटर भेजोगे, जितने ज्यादा मेल भेजोगे, सिस्टम को सुधारना है। आप एक जगह इकट्ठे होते हो, लाठीचार्ज होता है, वहां पे आपके ऊपर कार्रवाई हो जाती है, आप डरते हो। हमें बच्चा भाई गवाह है, उसको पीछे रखना है। क्या पुलिस गवाह को प्रोटेक्शन देती है? बिल्कुल देती है, 100%। उसका नाम नहीं आने देती, 100%। तो हर बच्चा गवाह बनने को तैयार है, ये मैं गारंटी देता हूं। तरीका सुधार दो बस। कोई मेरी इस बात को सुन रहा है, कोई एमपी एमएलए, आप इस वीडियो में से क्लिप काट लेना कि भाई 1 मिनट में सिस्टम सुधर जाएगा। हर बच्चा गवाह बनने को तैयार है, हर बच्चे के पास प्रूफ है, उसके पास ऐसे ऐसे प्रूफ है कि पुलिस भी कभी नहीं निकाल सकती। कैसे बनेगा बच्चा गवाह? तो एक गूगल फॉर्म दिल्ली पुलिस की तरफ से, एसएससी चेयरमैन साहब की तरफ से जारी करा जाए कि जो आपके पास सबूत है, सबूत सिर्फ फिजिकल सबूत नहीं हो सकते, सबूत बच्चे की जुबान भी सबूत है। उसको पता है यार मेरा दोस्त है, उसके 50 नंबर आते थे, उसके नहीं आ सकते 100 में से 100, तो वो भी सबूत है। वो आपको भेज रहा है, इन्वेस्टिगेशन करवाओ अच्छी टीम बिठा के। एक दिन में इतने बड़े देश में इलेक्शन हो सकते हैं भाई। इन 30 लाख 1 करोड़ बच्चों की सुनवाई होनी चाहिए, नहीं तो हमारा देश का युवा भटक जाएगा और उसके जिम्मेदार हम टीचर्स होंगे जो इस बच्चे को ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसके जिम्मेवार हम पेरेंट्स होंगे जो इन बच्चों को सिखा रहे हैं। कब बच्चा रास्ता भटक जाएगा, जवान यूथ कब आप बदल जाएगा नहीं पता। जब मैं 20-21 साल का था, मेरे अंदर इतना जुनून था, सीडीएलयू में हमने आंदोलन करा, पता नहीं कहां का हमने आंदोलन करा। लेकिन अगर हक नहीं मिलता है तो अंदर फ्रस्ट्रेशन भरती है भाई। तो री एग्जाम और कैंसिल की मैं मांग करता हूं हाथ जोड़ के। देखो बहुत बच्चों के अच्छे नंबर भी हैं, 75, 76, 77 है। दिल्ली पुलिस ड्राइवर में 86-85 है। उन्होंने बहुत मेहनत करी थी, जब बड़ी मुश्किल से उनके नंबर आए थे, तो मैं उनसे माफी भी मांगता हूं। पर बेटा आप समझो,
आप लोगों का हो सकता है सिलेक्शन हो ना हो, लेकिन बहुत दुनिया ऐसी रह जाएगी। और आप सोचो, जब आप ट्रेनिंग कर रहे होगे 500 ईमानदार बच्चे और 4500 बेईमान चोर बच्चे रहेंगे, तो आप कैसे लड़ाई लड़ पाओगे? और वो लोग आपको आगे भी तंग करेंगे, नौकरी नहीं करने देंगे। तो री एग्जाम की मैं मांग करता हूं। पहले मैंने 85+ वालों पे कार्रवाई की बात करी थी, लेकिन 70+, 75+, 80, 68 सब के नंबर भरे पड़े हैं भाई। तो री एग्जाम की मांग हम सभी लोग करते हैं। ये चीज मैं फुल प्रूफ के साथ कह रहा हूं। चलो और प्रूफों पे बात कर लेते हैं। और देख लो सर, राम राम भाई, मेरी फोटो हाइड कर देना भाई जी। आरके डिजिटल सेंटर लीलावती शक्तिनगर में, वहां पर लैब नंबर 22 और 34 में इन्विजिलेटर खुद पेपर करवा रहे थे। उनका हेड मुकेश नाम का बंदा था। इतनी तो यार इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नहीं निकाल के ला पाता जितना ये बच्चे भेज रहे हैं। इन बच्चों को आवाज दो। सरकार अगर आवाज नहीं देगी इन बच्चों को, तो ये इनकी आवाज दब जाएगी। और अगर इन बच्चों की आवाज दबी तो उनके लिए हम जिम्मेवार होंगे। तो इन बच्चों को आवाज दो सर। उनका हेड मुकेश नाम का एक बंदा था। वहां पर मुकेश ने अपने बंदे भरे हुए थे जो बच्चों का पेपर करवा रहे थे। मेरा जानकार है कोई इन्विजिलेटर उस सेंटर में। एक दिन उन्होंने बोला ये गलत हो रहा है, तो नेक्स्ट डे उसको ड्यूटी से निकाल दिया। इस बच्चे से अगर बात करोगे तो जिस बंदे को ड्यूटी से निकाला वो भी आपको मिल जाएगा। इनको आगे लाने की जरूरत नहीं है सर। इनसे बस इंफॉर्मेशन ले लो और इस पे कार्रवाई कर दो सर। इतनी से मैं मांग चाहता हूं। छोटा सा आपको इन्वेस्टिगेशन भी बच्चे करके दे रहे हैं और कुछ नहीं करना जी। री एग्जाम होना चाहिए बिल्कुल भाई। उसके बाद भाई सुनो सर, एक चीज और सुनो भाई, ये टेलीग्राम वाले पेपरों की सच्चाई सुन दो। मैंने इसके तह तक गया हूं, मैंने खुद पेमेंट करवाई है कि ताकि पकड़े जाएं। भाई ये पेपर लीक नहीं कर रहे। पेपर लीक अलग तरीके से, इनमें से तो बहुत कम लोग हैं जो जेन्युइन पेपर वगैरह कर रहे हैं। इनमें तो मोस्ट ऑफ पता है फ्रॉड है। ये तो फ्रॉड बैठे हैं। 30,000 में पेपर बता रहे हैं, 15,000 लेके भाग जा रहे हैं। ये उस ग्रुप को डिलीट कर जा रहे हैं। इनके बहकाव में तो कोई गरीब बच्चा मत आना, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे गरीब हैं वो सोच रहे हैं यार 10,000 में पेपर मिल जाएगा, कोई नहीं मैं कर लेता हूं। और वो झांसा भी इस प्रकार से देते हैं कि देखो मैंने 10 क्वेश्चन असली डाले थे। असली नहीं डाले थे, उन्होंने अपने फोन की डेट चेंज करते हैं वो, और फिर वो पोस्ट डालते हैं और वहां से स्क्रीनशॉट लेते हैं पेपर होने के बाद। लेकिन ये भी बड़ी बात है कि जिस दिन पेपर होता है उसी दिन उनके पास क्वेश्चन कैसे चले जाते हैं, ये भी सोचने वाली बात है। यानी कि बैठे तो कहीं ना कहीं वो सेंटरों के अंदर है, कहीं ना कहीं है, लेकिन ये फ्रॉड है। लेकिन फ्रॉड भी तो फ्रॉड ही है भाई। अगर बच्चे से पेपर के नाम पे पैसे ले रहे हैं, देखो भाई एसएससी सीजीएल टायर 2 पेपर लीक हुआ है, इस बात की पुष्टि मैं करता हूं। 100% बच्चे इस बात को कह रहे हैं, और मैं एसएससी के ऊपर आवाज नहीं उठा रहा। एसएससी तो एक सिस्टम है यार, उनको तो पेपर करवाना है। अगर मान लो मैं अपने गुरुकुल में 50 बच्चों का पेपर करा रहा हूं, टाइपिस्ट उसको पेपर को बच्चों में लीक कर देता है, कोई स्कॉलरशिप टेस्ट है कुछ भी है, तो उसमें मेरी गलती नहीं है, बच्चों की गलती नहीं, उस टाइपिस्ट की गलती है। तो एसएससी को कोसने से कुछ नहीं होगा। हर बच्चे को इन्वेस्टिगेटर बनना पड़ेगा, और सरकार की तरफ से गूगल फॉर्म जारी होना चाहिए जिसमें ये सारी चीजें बच्चे को डालने का मौका मिले, बिना नाम और आइडेंटिटी दिए। तब ये सिस्टम सुधरेगा, और हर बच्चे के पास ताकत होगी बोलने की, तब ये सिस्टम सुधरेगा। ये देखो प्रूफ देखो, 10-10 हजार की स्क्रीनशॉट के, और इसको मिला है भाई पेपर। चेकिंग सर, रिसीव्ड, कितने टाइम लगेगा सर? 2 मिनट, और पेपर भेज दिया एचसीएम की 3rd शिफ्ट भाई। ठीक है भाई, तो इससे ज्यादा प्रूफ तो अब क्या दे। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, हर जगह पे आपको करना है। और ट्विटर पे भी भाई मैंने अकाउंट बनाया था, ब्लॉक हो गया, लेकिन वो दिखा रहा है अभी भी, तो जाके रीट्वीट करना भाई, जाके भाई रीट्वीट करना। मेंटर सौरभ यादव के नाम से आप लोगों की लड़ाई लड़ रहा हूं, आप लोगों के हक के लिए लड़ रहा हूं। आप अगर रीपोस्ट भी करते हो, वहां पे नीचे रीट्वीट का ऑप्शन आता है, मेंटर सौरभ यादव को आप रीपोस्ट करते हो। और भाई मेरे को कुछ नहीं चाहिए, ये भर्ती कैंसिल हो जाए, 1000 लोग गिरफ्तार हो जाए, मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा इसके बाद स्कैम के। और बोलो भाई, मैंने बहुत थक हार के इसके ऊपर, मुद्दे के ऊपर बोला, बहुत थक हार के रील बनाई, जब किसी टीचर ने आगे आने की हिम्मत नहीं दिखाई। और मेरे को आगे भी नहीं आना भाई, बच्चों को मैं आगे लाना चाहता हूं। अगर कोई बच्चा मेरे प्लेटफॉर्म का यूज करके वीडियो बनाना चाहता है, मोस्ट वेलकम है भाई। आप आओ, खड़े हो और अपनी वीडियो बनाओ, अपने हक की आवाज बोलो, मैं आपको खुला प्लेटफॉर्म देता हूं। बस किसी टीचर के खिलाफ नहीं बोलना, किसी इंस्टीट्यूट के खिलाफ नहीं बोलना, हमें सिस्टम को बदलने के लिए पहल करनी है। और हमारी एक मांग है, गूगल फॉर्म जारी करो, गूगल फॉर्म जारी करो हम बच्चों के लिए, जिसमें हम सब बच्चे जो इन्वेस्टिगेशन कर रखी है, जो मेरे पास डाल रहे हैं, वो सब लोग वहां पे डाल पाए। टेलीग्राम भरा पड़ा है यार, देखो भाई मैं अकेला बंदा लगाऊं, क्योंकि इसके लिए किसी को, स्टाफ को भी इन्वॉल्व नहीं कर सकते, पता नहीं कौन सी बात कहां लीक हो जाए यार। देखो अगर कोई भी चैट खोल के सर मैंने कुछ शेयर किया है, देखो इन्हें शेयर भी बच्चों के नंबर, फोन नंबर, रोल नंबर ही कर रहे हैं। देखो जर्नल चैट देखो भरी पड़ी, आप
रात को मैं 3 बजे सोया था, सारी चैट बिल्कुल क्लियर करके नीचे तक की करके। आप ये देखो, और ये इंस्टाग्राम मैंने 10 दिन पहले बनाया, कोई बहुत बड़ा वायरल इंस्टा नहीं है ना, मैं कोई बहुत बड़ा इंस्टाग्राम पे कोई इन्फ्लुएंसर हूं भाई। आज तक किसी से 1 रुपए नहीं लिया यूट्यूब पे, किसी भी बुक का प्रमोशन, किसी से 1 सिंगल रुपए नहीं लिया भाई। अगर किसी भाई से लिया हो तो मैं यूट्यूब छोड़ दूंगा। और बताओ, आज तक यूट्यूब पे कभी एडसेंस ऑर्डर नहीं करी, कभी भी नहीं करी, ना कभी आगे करूंगा भाई। जमीर जिंदा है तो काम कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस में भाई मेरा भी सिलेक्शन हुआ था, लेकिन मेरे 1-2 सीनियर थे, उन्होंने कहा नहीं भाई यहाँ पे थोड़ा सा करप्शन वगैरह चीजें ज्यादा है और तेरे अंदर जोश है, तू नहीं कर पाएगा इसके अंदर। लेकिन मैं उसको नहीं खोस रहा। मैंने दिल्ली गवर्नमेंट में टीचर की जॉब करी 1 साल, और उस जॉब को भी क्यों छोड़ दिया? 9th क्लास थी, अगर कोई भाई सुन रहा हो, आया नगर स्कूल था, 9th क्लास थी, इंग्लिश मीडियम बच्चे थे, गरीब घर के बच्चे थे, नॉर्मल लोअर मतलब बिल्कुल कमजोर बच्चे थे, उनको बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया, ट्रेन करा, उनको एक एक चीज सिखाई, एथिक्स सिखाए, मैथ सिखाया, 2-2 3-3 क्लास ली, एक्स्ट्रा क्लास ली। 10th की मैंने स्कूल के बाद एक्स्ट्रा क्लास ली, किसी से कोई कंप्लेन नहीं करी। और मैंने जब फिर उनकी बाद में 10th क्लास प्रमोट हुई, मैंने कहा सर मैंने इनका 10th का सिलेबस आधा से ज्यादा ढंग से समझा रखा है, मेरे को 10th में वो क्लास नहीं मिली भाई, मैंने फिर छोड़ दी जॉब। ऐसे ही मैंने डीयू में गया था, डीयू में भी सेम काम होता, एडमिशन लिया, वहां पे बहुत सारी चीजें गलत हो रही थी, उसके खिलाफ आवाज उठाई, नहीं कार्रवाई, मैंने डीयू छोड़ दी थी भाई। तो मेरा इतिहास आप देखोगे, मेरे पेरेंट्स से पूछोगे, ऐसा ही रहा है क्रांतिकारी टाइप में। अपने को मतलब है चीजें गलत हो रही है, हम नहीं चुप बैठते भाई। और शायद इसी क्रांतिकारी ने ही एक आवाज अलग मेरे अंदर जगाए रखी कि मेरा जमीर जिंदा है, 1 रुपए के लिए मेरा जमीर नहीं डोलता आज के दिन। ठीक है भाई, सर देखो मैसेज कर देना भाई, आपका साथ है। ये देखो स्क्रीनशॉट वगैरह सब भेज रखे, मैं चैट नहीं खोलता हूं, नहीं तो फिर दिक्कत बनेगी। देखो भाई ये बच्चे भी हैं, और इन बच्चों पे बड़े भाई कर दो, डिटेल्स तो मिल गई है, वायरल कर दो, सब देखो सब भेज रखा है इन बच्चों ने। उसके बाद देखो रिक्वेस्ट देखना, आप बोल रही थी सर मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन वो मेरे से कह रहा है सर ये निशान देखो अभी भी आने लग रहे हैं, 1 मिनट पहले प्रूफ आया, 14 मिनट पहले, 14 मिनट, हजारों प्रूफ हैं भाई। इन बच्चों को आवाज दे दो प्रशासन से, बस मैं एक ही बात चाहता हूं, एक मुहिम चाहता हूं, इन बच्चों को एक प्लेटफॉर्म, एक गूगल फॉर्म दे दो। ये मेरे साथ जो शेयर कर रहे हैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर पाए और इस पे कार्रवाई हो पाए। और जिस दिन मेरे से भी प्रूफ मांगे जाएंगे तब मैं मान लूंगा। और हम हालांकि खुद भी अपने हिसाब से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाने की भी तैयारी में है, पर हम सोच रहे पहले वहां ना जाके पहले जितने प्रूफ हो वो इकट्ठा करें। री एग्जाम हो और कम से कम 1000 प्लस गिरफ्तारी हो, तब दोबारा एग्जाम हो तो मजा है भाई। और फिर मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं उन बच्चों से जिनके अच्छे नंबर हैं, उन्होंने मेहनत करी थी, मेंटली प्रेशर साथ था। लेकिन बेटा अगर ये पेपर लीक नहीं हुआ ना तो तुम इससे कम नंबर पे, पिछली बार 68 नंबर तक रो स्कोर, 65 नंबर तक भी सिलेक्शन हुए थे, इससे बहुत कम नंबर पे आप सिलेक्शन ले जाओगे, बात मेरी मानो। लेकिन अगर एग्जाम नहीं कैंसिल हुआ, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की कट ऑफ 82 प्लस जाएगी, ड्राइवर की कट ऑफ 91 प्लस जाएगी। मैं बहुत अथॉरिटी से बात आपको कह रहा हूं। ठीक है भाई, प्लीज आप इसके ऊपर काम करो। आपको अपनी लड़ाई नहीं छोड़नी है, आपको कलम की ताकत समझनी है। और ये जो टेलीग्राम है एसएससी वॉरियर, इसके अंदर सब जुड़ जाओ। ये आप बच्चों का टेलीग्राम है, आपको डेडिकेट कर दूंगा। इसमें 10-15 एडमिन बढ़िया बच्चे जो जेन्युइन है, जिनके पास प्रूफ आया करेंगे, वो शेयर करेंगे, आप वायरल करना भाई, किसी को कुछ नहीं होगा। जब यार लीकर जो पेपर लीक कर रहे हैं वो बोट बना के, देखो मुझे बोट नहीं बनाने आते, पर किसी भाई को इसकी नॉलेज हो, वो बोट बना के खुद की आइडेंटिटी हाइड कर जाते हैं। तो हम ये काम अच्छे भले काम के लिए क्यों नहीं कर सकते इस सिस्टम को यूज? ठीक है भाई, तो हाथ जोड़ के आप सभी से विनती है इस चीज पे एक बार जोश में लिख लो इंकलाब, एक बार जोर से लिख दो इंकलाब जिंदाबाद, एक बार लिख दो ताकि दिखे सारी चीजें कि यार हाँ हमारे अंदर अभी जज्बा बाकी, हमारे अंदर अभी जमीर बाकी है। और किसी अपने दोस्त ने जिसने पेपर करवाया उसको पेपर लीक मत बोलना भाई, ये मानसिकता बदलो, उसको पेपर चोर बोलना भाई। उसको दर्द होगा, आपकी दोस्ती टूटेगी, लेकिन हमें तोड़नी है दोस्ती, ये बात समझो। आप इस मानसिकता को बदलो। जिस यार पेरेंट्स तक साथ दे रहे हैं पेपर लीक में, कैसे साथ दे देंगे यार पेरेंट्स? आप मेरे को बताओ, जो अपने बच्चे को चलना सिखाते हैं, सच बोलना सिखाते हैं, पूरी उम्र उसको बचा के रखते हैं समाज से, वो कैसे पेपर लीक करना उस बच्चे को सिखा रहे हैं, कैसे उसको गलत रास्ते पे लेके जा रहे हैं? समझो मेरी बात भाई, ये लड़ाई है हमारी सबके खिलाफ जो गलत कर रहा है। हमें गलत को गलत कहना सीखना होगा, ये अपना नाम छुपा के नहीं, मुंह पे कहना सीखना होगा। हमारे पास भी एकेडमी में अभी 20-25 दिन पहले एक बच्चा आया था मेरे पास, उसको भी मैंने कहा बेटा तेरा पेपर लीक है,
तू पेपर चोर है, उसको बहुत दिक्कत हुई, उसके पेरेंट्स को दिक्कत हुई, लेकिन शायद वो इतने समर्थ नहीं थे कि मेरे खिलाफ लड़ाई लड़ पाते। हो सकता है कोई भाई मेरे से भी ज्यादा समर्थ हो, जिसने पेपर लीक कराया हो, पेपर चोर हो, मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई कर दे, हो सकता है देखो क्रिमिनल माइंडसेट से। लेकिन मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं भाइयों से, भाई गलत करने के लिए बहुत कुछ है इस समाज में। आप इस पेपर भर्ती को बख्श दो, इन बच्चों को ईमानदारी से नौकरियां लग जाने दो। ये बच्चे कल को आपको दिक्कत नहीं करेंगे, नहीं तो पूरा समाज का ताना बाना बदल जाएगा। दिल्ली सरकार में अगर 4000 बच्चे भ्रष्ट होके पिछली बार भी लगे हुए हैं भाई, अगर पुरानी भर्तियों को भी जांच करना है तो बच्चों ने पुरानी भर्तियों के ऊपर भी भेज रखा है कि जी ये हमारे गांव का बंदा है, 2020 में इसके 116 नंबर थे, ये भी भेज रखिए भाई। आप मौका दो, सरकार और पुलिस डिपार्टमेंट और सभी इन्वेस्टिगेटर सिर्फ मौका दो। मैं आपको हाथ जोड़ के विनती कह रहा हूं, इस समाज को, इस बच्चों को सही डायरेक्शन मिल जाएगी। एक दिन में सिस्टम सुधर जाएगा चुटकी बदलते ही। ट्विटर कैंपेनों से इनसे चलो बदलाव आ रहा है, अवेयरनेस आ रही है, पर कुछ नहीं होना। बच्चों को आवाज दो, बच्चों को लिए गूगल फॉर्म जारी करे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो दिल्ली पुलिस की तरफ से। मेरी इस वीडियो में से क्लिप काट लेना, वायरल कर देना भाई, कि दिल्ली पुलिस की तरफ से, एसएससी चेयरमैन सर की तरफ से गूगल फॉर्म जारी होना चाहिए, जिसके अंदर बच्चा अपनी आवाज लिख सके। बच्चे के पास जो सबूत है, जिस, और सबूत का मतलब सारे फिजिकल सबूत नहीं होते, बच्चे ने नाम भेज दिया, फोन नंबर भेज दिया, वो भी सबूत ही है, बाकी काम इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों का है। तो भाई एक गूगल फॉर्म जारी होना चाहिए, सरकार की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, मोदी जी की मन की बात होनी चाहिए बच्चों के लिए, और एक दिन में पूरे देश का सिस्टम सुधर जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूं। आप देखो यार इन बच्चों में कितना जोश है, जुनून है, ये तुरंत भेजने लग रहे हैं इतने दिनों से, बहुत ज्यादा। और ये तो हम सीन नहीं कर पा रहे, वो मैसेज हैं, और कितने हमने सीन करके छोड़ दिए वो आप देखो। रिक्वेस्ट देखो कितनी रिक्वेस्ट पेंडिंग है। सर निशांत राठी है सोनीपत में कोई बंदा, सर ये बंदा है, सर वो बंदा है। देखो इन बच्चों के पास सब कुछ है, सबूत है, जो सरकार को चाहिए सब कुछ है भाई, लेकिन आपको इनको आवाज देनी पड़ेगी। हमें ट्विटर कैंपेन, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सरकार की तरफ से गूगल फॉर्म चाहिए बच्चों के लिए, जिसमें बच्चा अपनी आवाज उठा सके भाई। ठीक है, तो भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, इंकलाब जिंदाबाद। और ट्विटर पे अब लिखना भी शुरू करो, गूगल फॉर्म जारी करो, हम सबूत देंगे, गूगल फॉर्म जारी करो, हर जगह कमेंट भर दो। और एक बात मेरी याद रखना, यह आंदोलन खराब नहीं होना चाहिए। अगर कोई टीचर कोई कंट्रोवर्सी या नेगेटिव बात लाता है ना किसी के खिलाफ भी, कोई टेलीग्राम में कोई भी किसी के खिलाफ भी कोई बात लाता है ना, आप चोर गाली जो दे सकते हो देना शुरू करो। उस टीचर को अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी। टीचरों की लड़ाई से किसका भला हुआ ये तो बताओ। अगर लड़ना है तो समर्थ है, फिजिकली कहीं पे 50-100 बंदे वो एक टीचर लेके जाए, 500-400 बंदा दूसरा टीचर लेके जाए, सबके पास 100-100 करोड़ की प्रॉपर्टी है, जाके लड़ो, गोलियां चलाओ, जो करना है करो। इन बच्चों को क्यों खराब करो, इन बच्चों के इमोशन से क्यों खेल रहे हो भाई। आप बच्चे ना कस्टमर बन रहे हो, इसलिए वो आपके इमोशन से खेल रहे हैं। गाली देना शुरू करोगे ना, नो कंट्रोवर्सी, नो गाली, नो कंट्रो, एक बार करके तो देखो यार। अगर कंट्रोवर्सी के अगले 10 साल भी आपको कोई वीडियो मिल जाए तो मैं जिम्मेवार हूंगा उस चीज के लिए। सौरभ सर ने किसी भाई के खिलाफ वीडियो बनाई, मारो, दे दे के गाली। अभी हम देख रहे थे ड्राइवर की कंट्रोवर्सी चल रही थी, 4 टीचर कूद रहे थे। अरे भाई चारों टीचरों को गाली देनी थी, एक को नहीं देनी थी, आपको सबको गाली देनी थी। समझो, ये सिस्टम भी सुधारना है, हमें टीचर्स का भी ये जो रवैया है सुधारना है। मुद्दे पे बात करो भाई, मुद्दे पे। आपको अपने तरीके से लड़ाई लड़नी है, लड़ो, कोई गलत सही नहीं हो सकता इस लड़ाई में। इस लड़ाई में सब सही है, सबका अपना तरीका है। किसी को फिजिकली बुलाना है, किसी को आंदोलन करना, किसी को कुछ करना है। मेरे को मेल और लेटर समझ में आता है, मेरे को गूगल फॉर्म समझ में आता है। इस बात को जारी रखना कि गूगल फॉर्म जारी करो, हम सबूत देंगे, हम सबूत देंगे, गूगल फॉर्म जारी करो और मेल भेज दो भाई। इसके अंदर अभी मैं डालूंगा एसएससी वॉरियर 2026, एसएससी वॉरियर 2026 के अंदर मैं डालूंगा। एक सेकंड रुको, मैं आपको दिखा देता हूं, बिना स्पेस दिए इसको सर्च कर लेना, एसएससी वॉरियर 2026। मैं लिख देता हूं भाई, एसएससी वॉरियर्स 2026, ये डायरेक्ट सर्च कर लेना, एसएससी, और अच्छे से लिख देता हूं, एसएससी वॉरियर 2026। इस पे हमें जुड़ जाओ। फिर मैं आपको मेल आईडी दे रहा हूं, बहुत सारी मेल आईडी दे रहा हूं, उन पे एक ही बात भेजनी है कि सरकार गूगल फॉर्म जारी करे। हमारे पास हजारों सबूत है, सरकार गूगल फॉर्म जारी करे, हम सबूत भेजेंगे, हम बच्चे साथ देंगे, हम सबूत भेजेंगे। और ये चीज आप भेजो, इसके ऊपर आप जुड़ जाओ। फिर मैं मेल भेज रहा हूं, क्या मैसेज भेजना है वो भी भेज रहा हूं आपको मैं,
ठीक है भाई, तो हमें 3 मैसेज भेजने हैं। पहला मैसेज हमें इसके ऊपर, दूसरा मैसेज हमें री एग्जाम चाहिए। अलग अलग मेल जाएंगी, आपको मेहनत करनी की जरूरत नहीं है, कॉपी करना, पेस्ट करना और भेज देना भाई, और लेटर भी लिख के आओ। ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जुड़ने के लिए। और मैं फिर से माफी चाहूंगा अगर मैंने किसी के खिलाफ भी कोई चीज कही। हमें एक बात का ध्यान रखना, हमें सड़कों पे उतर के तोड़फोड़ नहीं करनी, हमें अपने देश को नुकसान पहुंचाने से कुछ नहीं होगा। जो अभी तक आंदोलन में हो, कुछ भी नहीं होगा। हमारे पास, सबके पास आवाज है, बस हमें गूगल फॉर्म दो, उसके अंदर भरेंगे और उस दिन अपने आप को सक्षम मान लेना। आप गूगल फॉर्म में अपना नाम भरो कि सर मैं गवाही दूंगा, और आपको बुला लिया जाए तो आप मान लेना कि बहुत सही हो गया। ठीक है भाई, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।